हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम बढ़ेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक में एक और कदम आगे और देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये और इसे लिखा है विलियम डगलस ने। इस चैप्टर के थ्रू विलियम डगलस ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर किया है और ये एक्सपीरियंस कोई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इनफैक्ट एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें विलियम डगलस मौत को बस छू के वापस आ गए थे। लेकिन बेसिकली जो मैसेज इस चैप्टर के थ्रू हमें मिलता है वो ये है कि अगर हम चाहें, अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम हमारे डर पे, हमारे फोबिया पे काबू पा सकते हैं। अब ये क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, ऐसा क्या फोबिया होगा विलियम डगलस का जिस पर उन्होंने काबू पाया, वो सब हम तब जानेंगे जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको क्या करना है, यू नो द ड्रिल। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। मेरा शेयर करने में कमी मत छोड़िएगा, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना बच्चों को मालूम पड़ेगा इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में। सो मेक श्योर यू शेयर। इसके अलावा चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे क्लास 12 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको सभी नोट्स, पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। इसके अलावा जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन है तो वो भी आपको वहां पर मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर आप उसे जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 के टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। राइट, तो अब जल्दी से हम बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। और बचा, तो सबसे पहले जान लेते हैं विलियम डगलस के बारे में जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर, ये बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। यानी इस चैप्टर के अंदर जिस मिस एडवेंचर के बारे में बात हुई है वो मिस एडवेंचर विलियम डगलस की लाइफ में एक्चुअल में हुआ था। नाउ विलियम डगलस ने सिर्फ इस चैप्टर को नहीं लिखा था, उन्होंने पूरी की पूरी एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। और ये जो चैप्टर है डीप वाटर, वो इसी बुक में से लिया हुआ एक एक्सर्प्ट है जो चैप्टर के तौर पे हमारे सामने है। एक्सर्प्ट यानी कि हिस्सा। ये मैंने आपको जो हमारा पिछला चैप्टर था लॉ स्प्रिंग, उस दौरान भी बताया था, क्योंकि वो चैप्टर भी एक एक्सर्प्ट ही है और वो एक्सर्प्ट लिया गया था अनीस जंग द्वारा लिखी गई एक बुक में से। राइट नाउ डीप वाटर, इसको लेकर कई बार ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड में पूछा गया है एमसीक्यूज के अंदर कि ये चैप्टर जो है वो कौन सी बुक का एक्सर्प्ट है। सो नाउ यू ऑल नो ऑफ मेन एंड माउंटेन्स। राइट, अब इस चैप्टर के अंदर क्या बात होती है, कौन सा मिस एडवेंचर है, तो देखिए दिस चैप्टर रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। मतलब बचपन में विलियम डगलस एक स्विमिंग पूल में डूबते डूबते बच गए थे। इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में इस चैप्टर में बात हुई है। इसके अलावा इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयरआफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट। मतलब बेसिकली ये चैप्टर किस बारे में बताता है कि किस तरीके से विलियम डगलस के मन में पानी को लेकर एक खौफ बैठ गया था, एक डर बैठ गया था, और इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि उन्हें पानी से बेहद घबराहट होने लगी थी। लेकिन उन्होंने अपने इस डर के आगे घुटने नहीं टेके, इनफैक्ट इस डर के ऊपर काबू पाया। लेकिन अब उन्होंने वो सब कैसे किया, इस बारे में हम इस चैप्टर में समझते हैं। राइट, तो चलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि YMCA क्या है। ये बेसिकली यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली एक एसोसिएशन है जहां पे कह सकते हैं स्पोर्ट्स क्लब जो होता है, जहां पर अलग अलग स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल के लिए एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो आप आराम से यहाँ पर आइए, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, और ये स्विमिंग पूल कहाँ पर है, ये वाईएमसीए, ये जो स्पोर्ट्स क्लब है या एसोसिएशन है, ये कहाँ पर है, याकिमा में है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारे विलियम डगलस 10-11 साल के होते हैं तब उन्हें लगता है कि चलो स्विमिंग करना सीखते हैं, और वो ये डिसीजन लेते हैं कि मैं वाईएमसीए के स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग सीखता हूँ क्योंकि वो सेफ है। देखो यहाँ लिखा भी है द वाईएमसीए पूल वाज सेफ। ठीक है, कि भाई यहाँ पर सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, तो यहाँ पर स्विमिंग सीखना ठीक रहेगा। राइट, लेकिन विलियम डगलस की जो मदर होती है, ना जाने उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि डगलस जो है वो किसी स्विमिंग पूल में नहीं, सीधा की सीधा नदी में जाके तैरना सीखेंगे। और याकिमा रिवर, उसके लिए देखिए लिखा भी है द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, कि भाई खतरनाक है। और इतनी बार विलियम डगलस को बता देती है कि अरे वो नदी तो बहुत खतरनाक है, और जो लोग बेचारे उस नदी में डूबकर बह गए उनके बारे में हर बार बताती रहती थी। देखिए लिखा है ना, डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, कि भाई जितने भी लोग उस नदी में बेचारे बह गए होंगे, डूब गए होंगे, हर बार विलियम डगलस की जो मदर है उनके बारे में बताती रहती थी, वो बेचारा वहां डूब गया, वहां बह गया।
तो ये बार-बार ध्यान दिलाती रहती थी। वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की परवाह थी कि भई तैरने के लिए जा रहा है, पानी में जा रहा है, पानी पे अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, कहीं बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए। तो एक मदर की जो फ़िक्र होती है ना, वो भी इस बात से झलकती है, राइट? अब यहाँ पर बेटा मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना, तब मुझे भी स्विमिंग सीखने का बहुत क्रेज़ होता था और जब भी मैं अपने घर पे पूछती थी ना, तो माय मदर वाज़ लाइक कि हाँ, हाँ, बिल्कुल सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी खुश हो जाती थी कि देखो कितना ईज़िली परमिशन मिल गई। मेरी मम्मी मुझे मना नहीं किया करती थी स्विमिंग सीखने के लिए। इनफैक्ट वो क्या करती थी, अगले दिन जब अखबार पढ़ने लगती थी ना, तो उसमें जितने भी डूबकर मरने वाली न्यूज़ होती थी, वो सारी वो ज़ोर-ज़ोर से पढ़कर सुनाया करती थी कि ये व्यक्ति वहाँ डूब गया, वो वहाँ बह गया और ना जाने क्या-क्या। मैं भी सोचती थी कि ये सारी डूबने वाली खबरें आज ही कैसे छप रही हैं? गॉड नोज़ कि वाक़ई में वो खबरें छपती थी या मम्मी अपने आप से बोलती रहती थी। बट टुडे आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक माँ की फ़िक्र होती है। वो इसलिए नहीं कि वो आपको रोकना चाहती है, लेकिन बस आपको लेकर फ़िक्रमंद होती है कि कहीं आपको कुछ ना हो जाए, इसलिए आपको रोकने की कोशिश करती है। अदरवाइज़ आप स्विमिंग नहीं सीखें, ये वाला एजेंडा नहीं होता है। तो सेम कहीं न कहीं विलियम डगलस की मदर के साथ भी है। ठीक है? आगे It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. अब यहाँ पे पहले तो स्विमिंग पूल को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए, आपने भी अगर स्विमिंग पूल देखा होगा, आपको पता होगा कि ऊपर से तो समतल लगता है, लेकिन जो बेस होता है ना, वो इस तरीके से थोड़ा स्लैंट होता है। तो जो मिनिमम या जो शैलो एंड जिसको कहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो वाईएमसीए का स्विमिंग पूल था, वो शैलो एंड से 2 से 3 फीट इतना ही गहरा था, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था। बेसिकली ये इस तरह से होता है कि जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, जो बिगिनर्स हैं या अभी-अभी सीख रहे हैं, वो इस एरिया में ही, इस ज़ोन में ही स्विमिंग करना सीखते हैं। जिन्हें ढंग से स्विमिंग आती है, वो इस गहरे वाले साइड जो होती है, इस गहरी वाली साइड में स्विमिंग करना सीखते हैं। और ये जो गहरी वाली साइड है ना, वो बेटा कितना है? 9 फीट गहरी है, ठीक है? 9 फीट गहरी है। इसके आगे बताते हैं कि उन्होंने स्विमिंग के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मतलब ये जो हाथ में, आर्म्स में जो पहन लिया करते हैं ना, ताकि पानी में जब जाओ और स्विमिंग नहीं आती तो डूबो नहीं आप। आपने ज़रूर देखा होगा, यहाँ मैं पिक्चर भी लगा दूँगी। तो वो पहन कर गए। अब जब विलियम डगलस 10-11 साल के हैं, बहुत छोटे हैं अभी और इस टाइम पे बहुत ही पतले हैं, बहुत ही दुबले-पतले हैं, तो क्या कहते हैं कि मेरी जो टाँगें थी ना, वो बहुत ही पतली थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। आई वाज़ सो एम्बैरेस्ड कि मेरी इतनी पतली टाँगें हैं, सबको दिख भी रही होंगी, लेकिन उन्होंने अपनी एम्बैरेसमेंट वगैरह सब साइड में रखी और बस पूल के अंदर उतर गए और सीखना स्टार्ट कर दिया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. Aversion का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब पानी से थोड़ा सा अपने आप को दूर ही रखते थे, मतलब पानी से बहुत ज्यादा लगाव नहीं था विलियम डगलस को, ठीक है? This started when I was 3 or 4 years old, and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब हुआ क्या था, यहाँ पर एवर्जन ऑफ वाटर, मतलब क्यों था पानी से इतना ज्यादा डर क्यों लगता था विलियम डगलस को? क्योंकि जब वो 3-4 साल के थे ना, तब भी उनके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, और ये था कि वो अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया गए थे और कैलिफोर्निया में एक बीच पर सर्फिंग कर रहे थे। सर्फिंग होता है ना, एक बोर्ड के ऊपर आप लहरों के ऊपर एकदम स्केटिंग सा कर रहे होते हो, एकदम लहराते हुए चल रहे होते हो। यहाँ मैं अगेन पिक्चर लगा दूंगी, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो अपने फादर के साथ थे। अब कोई एक बड़ी सी लहर आई होगी और वो लहर एकदम छपाक करके मुंह पर लगी विलियम डगलस के। तो फादर, जो उनके जो पिता हैं, वो तो ये नजारा देख के उनको तो बड़ी हंसी आई, मजा आया उनको, कि क्योंकि वो फनी ही था। बट सिंस विलियम डगलस बहुत ही छोटे थे, तो उनको तो ये लगा भाई मैं तो डूब ही गया। अब इतना छोटा बच्चा, समुद्र का एकदम कड़वा पानी नाक में गया, मुंह में गया, तो उनके लिए तो वो एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि ना जाने मेरे साथ क्या ही बड़ा हादसा हो गया। बट सिंस वो बहुत छोटे थे, इसीलिए पानी को लेकर एक थोड़ा सा डर बैठ गया मन में, ठीक है? अब अपने इस डर को भगाने के लिए उन्होंने सोचा, जब वो 10-11 साल के हुए, तब उन्होंने सोचा कि चलो स्विमिंग सीख लेते हैं। जो थोड़ा बहुत डर है ना, एंड दिस अवर्जन टू वाटर, ये डर दूर हो जाएगा, ठीक है? और स्विमिंग भी सीखना आ ही जाएगी। तो देखिए क्या होता है, माय इंट्रोडक्शन टू द वाईएमसीए स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब जैसे ही वो इस स्विमिंग पूल में आए ना, तो उनको वो जब 3-4 साल के थे, तब वो जो इंसिडेंट हुआ था ना कि पानी मुंह पे गया, वो सारा उनको वापस याद आ गया और कहीं ना कहीं उनको मनी मन में थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी, डर भी लग रहा था कि अरे बाप रे, कहीं मैं डूब ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए, है ना? वो घबराहट भी हो रही थी। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। देखिए, पानी से डर तो था, लेकिन इतना ज्यादा खौफ नहीं था कि उन पर हावी हो जाए। इसलिए किसी तरह से उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखा और धीरे धीरे स्विमिंग सीखना जो है वो शुरू किया। I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping का मतलब होता है बेटा कॉपिंग them.
तो बाकी के जो बच्चे थे वो जैसे कर रहे थे ना, जैसे भी एक्शन कर रहे थे, धीरे धीरे पैर चला रहे थे, हाथ चला रहे थे, फ्लोट करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें देख देख कर विलियम डगलस भी वैसे ही हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहे थे. ही वॉज कॉपीइंग देम एट एपिंग देम. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. अब अभी उनको 2-3 दिन ही हुए थे यहाँ पर आते हुए और वो काफी कंफर्टेबल होने ही लग रहे थे और उन्हें लग रहा था कि हाँ, मैं पानी के साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा. ये बस होने ही लगा था, तभी उनके साथ एक मिस एडवेंचर हो गया. नाउ यहाँ पर ध्यान दें, कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे किसी भी बोर्ड से हो आप, चाहे सीबीएसई से हो, एमपी बोर्ड या कोई और स्टेट बोर्ड. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विलियम डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ. What misadventure took place with William Douglas? तो बेसिकली विलियम डगलस के साथ 2 हादसे हुए हैं. एक तो तब जब वो 3-4 साल के थे, जब वो सर्फिंग के दौरान पानी में ऊपर गया. दूसरा हादसा हुआ जब वो 10-11 साल के थे और YMCA स्विमिंग पूल में उन्होंने स्विमिंग करना सीखा था, तब उनके साथ एक हादसा हुआ था. तो ये जो 10-11 साल की उम्र में उनके साथ जो हादसा हुआ था ना, दैट इज द मिस एडवेंचर, राइट. ये मैं इतना ज्यादा गौर से ध्यान से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कई बार बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिख देते हैं कि विलियम डगलस जब 3-4 साल के थे अपने पेरेंट्स के साथ कैलिफोर्निया गए थे, वहां पर बीच पर सर्फ करते हुए और पानी जब मुंह में चला गया, नाक में चला गया, तो वो मिस एडवेंचर हुआ. नो, इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट, दैट्स इट, नॉट द मिस एडवेंचर. मिस एडवेंचर क्या होगा वो अब जानेंगे, ठीक है. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. तो एक दिन क्या हुआ, विलियम डगलस जो है वो पूल पर पहुंचे तो वहां तब कोई था नहीं, शायद जल्दी आ गए होंगे. एंड इट वाज ऑल सो क्वाइट, ऑल सो साइलेंट, बहुत ही ज्यादा शांत था. अब वो यहाँ पर अकेले पानी के अंदर जाने से, पूल में जाने से थोड़ा घबरा रहे थे. तो ये जो वर्ड लिखा है आई वाज टिमिड, तो टिमिड मतलब उन्हें थोड़ा डर लग रहा था कि पानी में अकेले ना जाऊं तो ही बेटर है, क्योंकि अभी तक ठीक है थोड़ा थोड़ा कंफर्ट जोन तो आने लगा था पानी के साथ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि वो अकेले पानी में जा सके. तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि भाई बेटर है कि मैं पूल पर एक किनारे बैठ जाता हूं आराम से. उसके अलावा उन्होंने पूल को भी डिस्क्राइब किया दैट द वाटर वाज क्रिस्टल क्लियर, एकदम बाथटब जैसा लग रहा था कि भाई बॉटम तक साफ दिखाई दे रहा है, राइट. तो वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं उसको. आगे क्या होता है, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" अब यहाँ क्या होता है, डगलस तो आराम से अपना स्विमिंग पूल पर एक साइड में बैठे हुए होते हैं और एक लड़का आता है जो करीब 18 साल का होता है. एंड दिस बॉय ही वॉज अ बिग ब्रूसर, मतलब उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जिमिंग वगैरह करता होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर लग रहा होगा. ये जो लिखा हुआ है ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, इसका मतलब उसका जो फिजिकल अपीयरेंस था, ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम, ही वाज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिकल अपीयरेंस था उसका. ही हैड स्ट्रॉन्ग आर्म्स, स्ट्रॉन्ग चेस्ट, स्ट्रॉन्ग लेग्स. ठीक है, वो आया, लेकिन आते ही हमारे विलियम डगलस को क्या बोलता है, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. स्किनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि विलियम डगलस बहुत ही ज्यादा दुबले पतले थे, तो उनको स्किनी कह के चढ़ाता है और बोलता है कि डुबकी लगा के कैसा लगता है, देखना चाहोगे. मतलब ये एक ऐसा लड़का था, दिस 18-year-old बॉय, ही वाज मोर लाइक अ बुली. बुली कौन होते हैं, जो दूसरों को जबरदस्ती परेशान करते हैं और ऐसा करने में उन्हें बहुत मजा आता है, क्योंकि मे बी उनकी लाइफ में कुछ सीरियस नहीं है करने को, या वो खुद इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि कुछ अचीव कर सके, इसीलिए अपने से कमजोर लोगों को परेशान करके उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता होगा, तो इसीलिए दूसरों को ये लोग परेशान करते रहते होंगे. एंड दिस बॉय ही वाज मोर लाइक दिस ओनली. तो इसीलिए विलियम डगलस बेचारा छोटा 10-11 साल का बच्चा है, आया और क्या होता है, उसको उठा के और सीधा पानी में फेंक देता है. देखो, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. विलियम डगलस को उठाया और एकदम पानी में छपाक. नाउ विलियम डगलस वाज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल. देखिए, एक तो पहले पानी से उन्हें थोड़ी सी घबराहट होती है, स्विमिंग करनी भी नहीं आती है, और ऊपर से उनको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था, उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जहां आराम से बैठा हुआ हूँ कोई ऐसा लंबा चौड़ा सा लड़का आएगा और मुझे इस तरह से उठा के पानी में सीधा फेंक देगा. बिल्कुल भी तैयार नहीं थे विलियम डगलस, तो वो बेचारे बहुत घबरा गए. ना जब पानी में जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मतलब वो जिस पोजीशन में पूल की साइड में बैठे हुए थे ना, वैसा का वैसा गोद में उठा और पानी में फेंका ना, तो सिटिंग पोजीशन में ही पानी में गए और पानी में जाते ही वो एकदम सतह तक चले गए. swallowed water and went at once at the bottom. थोड़ा पानी भी मुंह में चला गया और एकदम वो गहराइयों तक चले गए. I was frightened, but not yet frightened out of my wits.
अब यहाँ विलियम डगलस ना ही वाज सो फ्राइटेंड, उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन इतना डर नहीं लग रहा था कि वो अपने सेंसेस खो दे। अभी मतलब अभी भी थोड़े से एक हिम्मत होती है ना कि नहीं नहीं मैं बच जाऊंगा किसी तरीके से, वो हिम्मत थी। अब यहाँ पर विलियम डगलस की एक मानसिक स्थिति आप समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए, एक तो जिस इंसान को ऑलरेडी स्विमिंग करनी आती भी है, उसके भी नाक में मुंह में अगर पानी चला जाए ना तो एक डिस्कम्फर्ट सा हो जाता है। तो यहाँ तो डगलस को स्विमिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती है। तो एक तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। एक तो वो बहुत छोटे हैं, ही इज ओनली 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, सिर्फ 10-11 साल के हैं। उसके अलावा उन्हें स्विमिंग करनी आती ही नहीं है। इसके अलावा पानी से अभी भी थोड़ा बहुत डर लगता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज, जब वो पानी में गए ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, उनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरीके से पानी में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़े से प्रिपेयर होते हो ना तो आप अपने आप को तैयार कर लेते हो, मेंटली तैयार कर लेते हो कि अच्छा पानी में जा रहे हैं तो पहले थोड़ी सी सांस खींच लेते हो ताकि पानी के अंदर जाओ तो नाक में या मुंह में पानी ना चला जाए, राइट। तो ये सब करने का मौका ही उन्हें नहीं मिला, राइट। और स्विमिंग आती ही नहीं, तो ये चारों पांचों पॉइंट्स मिलके क्या हुआ, एक अलग सी ही एंजाइटी उनके अंदर बाद में होने लगती है। ऑल्दो अभी तक वो इतना नहीं डरे हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उनकी एक सिचुएशन का अंदाजा यहाँ लगा सको कि जिसको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती और पानी से भी डर लगता है, एक खौफ है, उस व्यक्ति को इस टाइम पे कैसा महसूस हो रहा होगा, है ना। On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and pedal to the edge of the pool. अब देखो यहाँ पर डर तो लग रहा था विलियम डगलस को, लेकिन एकदम होशो हवास या अपने सेंसेस नहीं खोए थे उन्होंने। इनफैक्ट जब वो पानी में गहराइयों में जा रहे थे ना, उनके दिमाग ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। ठीक है, ये एक इंसान का डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है कि अगर वो डूबने लगता है तो सबसे पहला आपका जो रिफ्लेक्स होता है वो अपने आप को बचाने के लिए होता है, हाथ पैर मारने लगते हो आप। तो विलियम डगलस ने यहाँ क्या प्लानिंग करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनकी बॉडी जो है वो तो पानी की गहराइयों में जा रही है और वो प्लान करते हैं कि जैसे ही मैं एकदम नीचे तक जाऊंगा, मेरे पैर जैसे ही टाइल्स पर टिकेंगे, मैं अपने आप को एक जोर से जंप ऊपर की तरफ धकेलूंगा, जोर से जंप लूंगा ताकि मैं ऊपर आ जाऊं और पानी के बाहर मेरा मुंह निकल आएगा और फिर मैं अपने आप को फ्लोट करवाने की कोशिश करूंगा। होता है ना कि जैसे मान लीजिए विलियम डगलस है, इस तरह से आए, फिर अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और इस तरीके से पानी की सतह पर ऐसे फ्लैट हो जाएंगे और फिर फ्लोट करते हुए किनारे पे आ जाएंगे। सो सिंपल। अब देखा जाए तो सुनने में कितना सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या विलियम डगलस के साथ ऐसा कुछ होता है, देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। ये होता है और ये मेरे साथ भी हुआ है। जब आप स्विमिंग नहीं जब आती है और जब आप पानी में जा रहे होते हो ना, तो आपको जो चीज लगती है ना कि यूं हो जाएगी, एकदम क्विकली हो जाएगी, ऐसा लगता है पानी के अंदर जाके सब कुछ स्लो मोशन में हो रहा है। और विलियम डगलस के साथ भी इस वक्त यही हो रहा था कि जब वो पानी की गहराइयों में जा रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि 9 feet कितना ही गहरा होता है, लेकिन यहाँ पर वो 9 feet भी नहीं 90 लग रहा था, वो इतना स्लो मोशन में जा रहे थे। और उनको ये भी फील हो रहा होगा कि जब तक मैं नीचे तक पहुंचूंगा मेरी सांस ऑलरेडी पूरी खत्म हो चुकी होगी, मैं कब तो अपने आप को जंप मार के ऊपर लेकर आऊंगा, राइट। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। मतलब अभी तक वो बॉटम तक पहुंचे भी नहीं थे पानी के, मतलब पूल के, और बिल्कुल उनकी लंग्स ऐसे हो गई थी, मतलब सांस जो थी ना वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो अब क्या करेंगे वो नेक्स्ट। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. अब यहाँ विलियम डगलस के साथ क्या होता है, देखिए, लाइक अ कॉर्क, जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे शैंपेन की जो बॉटल होती है उसके ऊपर लकड़ी का सा एक ढक्कन होता है और उसको जब हटाते हैं एकदम बहुत ही स्पीड में वो जो ढक्कन होता है बहुत ही स्पीड में जाता है, बुलेट जैसा, है ना। तो यहाँ पर विलियम डगलस ने क्या सोचा था, जैसे ही मेरी जो पैर हैं बॉटम पर जैसे ही टच हुए, उन्होंने अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का मारा, ठीक है। अब विलियम डगलस को क्या लग रहा था कि जैसे मैं अपने आप को धक्का मारूंगा ना, मैं बिल्कुल उस कॉर्क की तरह स्पीड में बाहर आ जाऊंगा और सांस ले लूंगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। काय की स्पीड में वो इतना धीरे 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 तरीके से बाहर आ रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि भाई कितना ज्यादा गहरा है ये पूल, कि पहले तो जब मैं नीचे जा रहा था तो नीचे जाया ही जा रहा था, और अब जब ऊपर आने की बारी आई है तो मैं इतना स्लो मोशन में ऊपर आ रहा हूं, पता नहीं क्या ही होगा। Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose came out of water, but not my mouth. अब यहाँ क्या हुआ, जैसे ही वो ऊपर आने के लिए अपने आप को धक्का मार चुके थे, तो अपने दिमाग में उन्होंने कोई टाइम कैलकुलेट कर लिया होगा कि 2-4 सेकंड के बाद तो मैं बाहर आ ही जाऊंगा, लेकिन वो बाहर आए नहीं, वो तो धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में ऊपर जा रहे थे। अब विलियम डगलस कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे, उन्होंने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो उन्हें उम्मीद तो ये थी कि मुझे
पूल के बाहर का नजारा दिखाई देगा, लेकिन कैसे दिखाई देता, वो तो स्विमिंग पूल के अंदर ही अभी तक, तो उन्हें हर तरफ पानी 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 और हल्का सा एक येलोनेस होती है उस पानी में, तो एक वो येलो टिंज भी उन्हें दिखाई दिया। अब यहाँ पर वो थोड़ा पैनिक होने लगे, यहाँ उन्हें घबराहट शुरू होने लगी कि भाई मैं अभी तक भी पूल में ही हूँ, मैं तो अपने आप को ऊपर धक्का भी मार चुका हूँ, अभी भी मैं बाहर नहीं निकला, मैं कब बाहर निकलूंगा। अब जैसे ही वो यहाँ आए ना, तो हल्की सी उनकी आंखें और नाक थोड़ा सा पानी के बाहर आया, लेकिन मुंह बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, तो आया तो सही, लेकिन पूरी तरीके से वो बाहर नहीं निकल पाए और फिर वापस वो स्विमिंग पूल के अंदर डूबने लगे। I flailed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water hurt me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब उन्होंने अपने आप को धक्का मार के बाहर तो धकेला, लेकिन उनका पूरा का पूरा मुंह जो है वो बाहर नहीं आ पाया, सिर्फ आंखें और नाक ही बाहर आया। तो उन्होंने सांस खींचने की कोशिश की। अगेन ये एक रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है कि आप अपने सांस लेने की कोशिश करते हो आप जैसे ही बाहर आए। अब सांस ली तो नाक से थोड़ा बहुत सांस तो अंदर गया, लेकिन मुंह से भी थोड़ा बहुत सांस अंदर जाने की बजाय पानी अंदर चला गया, क्योंकि पानी मुंह तो बाहर आया ही नहीं था। I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब यहाँ हुआ क्या, जैसे ही विलियम डगलस का चेहरा थोड़ा पानी के बाहर आया, तो सिर्फ आंखें और नाक ही बाहर आ पाई थी, उनका जो माउथ पोर्शन है वो अभी भी पानी के अंदर ही था। तो अगेन हमारा एक रिफ्लेक्स होता है कि हम रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि भाई सांस ले, जैसे ही मौका मिले सांस खींचने की कोशिश करी। तो जैसे उन्होंने सांस खींची ना, तो नाक से तो सांस अंदर गई क्योंकि नाक बाहर आ चुकी थी, लेकिन सिंस उनका जो माउथ पोर्शन है वो अभी भी पानी के अंदर ही था, तो सांस आने की बजाय वो पानी अंदर चला गया और इसीलिए उन्होंने बहुत सारा पानी एकदम उनके मुंह में चला गया एंड ही वाज चोक्ड। मतलब एकदम सांस आ ही नहीं थी, एकदम यहाँ पानी पूरा फंस गया था और फिर से विलियम डगलस जो है वो डूबने लगे, राइट। और इस टाइम पे जो सेकंड टाइम वो जब पूल के अंदर डूबने लगे, तब उनको कैसा फील हो रहा था, बिल्कुल पैरालाइज्ड जैसा फील हो रहा था। उनको अपने पैर बहुत ही हैवी फील हो रहे थे कि एज इफ उन पर वेट्स बांध दिए गए हों, बहुत हैवी फील हो रहे थे। ही वाज फीलिंग पैरालाइज्ड, क्योंकि वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उनके मन में उन्हें लग रहा था कि वो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बट किसी दूसरे को देखने वाले को समझ में आएगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है, बिकॉज ही वॉज फीलिंग पैरालाइज्ड। ठीक है, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पानी के अंदर कोई खींच रहा हो। ठीक है, जब स्विमिंग नहीं आ रही होती और आप डूबने लगते हो तो ऐसा ही लगता है कि पानी खींच रहा है आपको अपनी तरफ, है ना। I struck at water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर और, जब वो नीचे जा रहे थे तो वो हम लोग अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाते भी हैं। यहाँ डगलस को भी लग रहा था कि वो भी अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगेन पानी के अंदर आपकी क्या ही चीख निकलेगी। इनफैक्ट जो सांस बची कुची सांस आपके अंदर होती है, वो सांस भी आपकी पूरी चली जाती है। तो एक तो पानी में है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, स्विमिंग करनी तो आती ही नहीं है, और जितना सांस भी है वो सांस भी सारी चली गई। तो इस टाइम पे ही वॉज फीलिंग सफोकेटेड। ठीक है, I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight as an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy. अब यहाँ क्या, उनकी सारी सांस जो है वो निकल चुकी थी। वो चिल्लाने की भी जो कोशिश कर रहे थे पानी के अंदर, तो उनको बहुत सफोकेटिंग फील हो रहा था। और इस टाइम पे उनके जो लंग्स हैं उसमें भी पेन होने लग रहा था, क्योंकि सर में दर्द होने लग रहा था, क्योंकि उन्हें सांस नहीं आ पा रही थी। ठीक है, but I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. Again, अभी भी जो उनकी उम्मीद थी वो खत्म नहीं हुई थी। फिर उन्हें अपनी वो स्ट्रैटेजी याद आई कि नहीं, इस बार मतलब अभी भी दिमाग इतना काम कर रहा है कि स्ट्रैटेजी पे वो टिके रहेंगे कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम पर टिकेंगे, मैं अपने आप को धक्का मारूंगा ऊपर की तरफ और सरफेस तक आ जाऊंगा और किसी तरह फ्लोट करके किनारे तक आ जाऊंगा। I would lie flat the water, strike out with my arms and thrash with my legs, then I would get to the edge of the pool and be safe. फिर से ऐसे किनारे पे आ जाऊंगा और मैं फिर बच जाऊंगा। तो खुद को बचाने के लिए कि भाई मैं सेफ हो जाऊं, अभी भी उनका दिमाग इतना अच्छे से काम कर पा रहा है। ठीक है, I went down, down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. अगेन इस बार सेकंड टाइम भी उनके साथ वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस हो रहा था अभी भी वही हुआ। सेकंड टाइम भी जब वो नीचे जा रहे थे तो वो बिल्कुल स्लो मोशन उनको फील हो रहा था, एज इफ कि जैसे स्विमिंग पूल की जो गहराई है वो खत्म हो ही नहीं रही है, वो बस जाए जा रहे हैं। और आंखें खोली, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था और वो जो येलो टिंच है वो नजर आ रहा था, और जितना गहरा जाते जा रहे थे उतना वो जो पानी है ऐसा लग रहा था और ज्यादा डेंस हो गया, उनको और कुछ नजर ही नहीं आ पा रहा था, राइट। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding.
terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. ये वो पॉइंट है, ये जो सेकंड टाइम पर वो जब गहराई में जाते जा रहे थे ना, इस टाइम पे उनकी सारी सांस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और अभी भी बॉटम जो है वो आया ही नहीं था, अपने आप को बचाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। एंड दिस वाज द पॉइंट जहां पर वो पूरी तरीके से टेरराइज्ड हो चुके थे और जो डर है उन पर अब हावी होने लगा था। ठीक है, उनका अब इस सिचुएशन पे कोई काबू, कोई कंट्रोल नहीं रह पा रहा था और इसीलिए उनके ऊपर टेरर जो है हावी होता जा रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर एकदम पैरालाइज्ड हो गए थे, मूवमेंट्स नहीं हो पा रही थी। वो मूवमेंट इसलिए भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि अंदर ना उतनी एनर्जी नहीं रहती। जब आपकी सांस खत्म हो जाती है तो आप में उतनी जान नहीं रहती, उतनी एनर्जी भी नहीं रहती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ही वाज पैरालाइज्ड, स्टिफ, रिजिड विद फियर। इवन द स्क्रीम्स इन माय थ्रोट वर फ्रोजन। ओनली माय हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माय हेड said that I was still alive. एक तो उनका सर दर्द हो रहा था, तो ऐसे होता है ना धम धम धम, that is the throbbing in head. तो उनका सर में जो दर्द हो रहा था और उनका जो दिल अभी तक धड़क रहा था, उनकी जो धड़कनें हैं वो उनको समझ में आ रही थी कि मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। सिर्फ ये दो ही हिंट्स ऐसी थी, ये दो इंडिकेशंस थे कि भाई वो अभी तक जिंदा है। अदरवाइज उन्हें बाकी की अपनी पूरी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज लग रही थी, वो कोई मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे और बस उनको यही लग रहा था कुछ हद तक कि शायद वो नहीं ही बच पाएंगे। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। ये टच ऑफ रीजन मतलब जब वो थोड़ी, मतलब ऑलमोस्ट, अभी तक उन्होंने अपनी पूरी उम्मीद खोई नहीं है, उम्मीद खोने लग रही है अब। ठीक है कि भाई सांस नहीं आ रही है, अब तो लगता है कि गए। जब उन्हें ऐसा लग ही रहा था, इतने में ही उनके पैरों को कुछ महसूस हुआ और वो क्या महसूस हुआ? द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल, है ना। I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. और जितनी भी एनर्जी, जितनी भी स्ट्रेंथ बची कुची उनमें थी, वो सारी गैदर करके उन्होंने फिर से अपने आप को ऊपर की तरफ पुश किया, बहुत जोर से पुश किया, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना था। बट व्हाट हैपेंड? बट द जंप मेड नो डिफरेंस। अब यहां पर विलियम डगलस को तो क्या लग रहा है कि भाई मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी, एकदम जोरदार धक्का मारा है मैंने अपने आप को ऊपर की तरफ, अपने पैरों की पूरी जान लगा दी है, लेकिन एज सच कुछ डिफरेंस नहीं आया। ये सिर्फ विलियम डगलस को लग रहा था कि मैंने जान लगा दी, लेकिन जान बची ही कितनी थी, सांस तो थी नहीं। तो वो बस अपने आप को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में कोई ज्यादा जोर लग नहीं पा रहा था। तो वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold. ये देखिए, ये जो सेकेंड अटेम्प्ट पर जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे ना, तो सेकेंड अटेम्प्ट में नीचे गहराइयों में जाते वक्त उन पर टेरर हावी होने लगा था और सेकेंड अटेम्प्ट में ऊपर जाते वक्त वो टेरर उन पर हावी हो चुका था। हर तरफ वो ऐसा इस तरह से हाथ पैर मार रहे थे कि उनके हाथ में कोई रस्सी पकड़ में आ जाए या कुछ, कोई सीढ़ी वगैरह हो या कुछ भी ऐसा हो कि वो पकड़ लें और उसकी सहायता से उस पानी से बाहर निकल आए। पर क्या ये पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि उस पानी में कुछ भी ऐसा था ही नहीं जिसे पकड़कर वो बाहर निकल सके। राइट? Hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. वो हर चीज ट्राई कर रहे थे कि कुछ तो मेरे हाथ में पकड़ में आ जाए। मैं अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था, पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ऑब्वियसली गले से कोई आवाज नहीं निकली। और इस टाइम पे मैंने मेरी मदर को भी बुलाना चाहा। यू नो, ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, सबसे पहले मम्मी याद आती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी मम्मी को भी बुलाने की कोशिश की, बट अगेन कुछ भी होना इस वक्त पॉसिबल नहीं ही था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ ऑफुल येलो वाटर। एटलीस्ट माय आईज वर। My nose was almost out too. Then I started down a third time. अब हुआ क्या? यहाँ पर विलियम डगलस ने इस बार सेकेंड टाइम जब अपने आप को ऊपर पुश किया था ना, तो कोई डिफरेंस नहीं आया। कोई डिफरेंस नहीं आया का मतलब कि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगा था, बट स्टिल थोड़ा सा तो उन्होंने कोशिश करी होगी ना, थोड़ा तो अपने आप को पुश किया ही होगा ना। तो बहुत ही धीरे धीरे वो बाहर आ रहे थे और सेकेंड अटेम्प्ट में भी वो थोड़ा सा बाहर आए, बट अभी भी उनका पूरा चेहरा बाहर नहीं आया, सिर्फ उनकी आंखें बाहर आई और उनकी नाक थोड़ी सी बस बाहर आई। ठीक है, कि हल्की सी सांस वो ले पाए। और थर्ड टाइम फिर से वो डूबने लगे। नाउ यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि विलियम डगलस ने कितनी बार अटेम्प्ट्स लिए थे अपने आप को बाहर निकालने के लिए। तो विलियम डगलस बेसिकली कितनी बार यहाँ पर बाहर आए और कितनी बार डूब रहे थे? दिस इज द थर्ड टाइम। 3 बार ऐसा हुआ था। दिस इज द थर्ड टाइम जब वो पानी में डूबने लग रहे थे। ठीक है, आई सर्च फॉर एयर एंड गॉट वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट।
अब क्या होता है, जैसे ही आंखें बाहर आती है तो बाहर तो एकदम उजाला उन्हें नजर आता है, ठीक है। जब उजाला जैसे ही नजर आता है वैसे ही वो सांस लेने की कोशिश करते हैं कि शायद मैं बाहर आ गया, लेकिन सिंस उनका नाक और उनका मुंह प्रॉपर बाहर नहीं आया था, तो सेकंड टाइम में भी जब उन्होंने सांस खींची ना तो पानी ही पानी अंदर गया। और जब थर्ड टाइम अब डूबने लग रहे थे ना, तो बहुत बुरी तरह उनके अंदर, उनके मुंह में पानी भर गया था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माय legs felt limp and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. अब यहाँ पर जो मैंने अभी भी क्वेश्चन आपसे बोला ना कि पेपर में पूछा जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। अपने आप को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स लिए थे, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट तक उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उन्होंने अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन वो डूबे कितनी बार थे? 3 टाइम्स, ठीक है। पहली बार जब डूबने लगे तभी पहला अटेम्प्ट उन्होंने बाहर निकलने का लिया, दूसरी बार डूबने लगे फिर दूसरी बार भी उन्होंने अपने आप को बचाने का अटेम्प्ट लिया, लेकिन जब तीसरी बार डूबने लगे तब वो अपने आप को बचाने का अटेम्प्ट नहीं ले पाए, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी एनर्जी, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी, ठीक है। तो कितने टाइम्स वो पानी के अंदर गए? 3 टाइम्स, लेकिन पानी के बाहर आने के लिए कितनी बार ट्राई किया? 2 टाइम्स ओनली। थर्ड टाइम में होता क्या है, जब वो डूबते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर उनको क्या लगता है, सब कुछ उनको रिलैक्स सा फील हो रहा होता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अब सिंस उनमें कोई एनर्जी नहीं रही है, तो सांस भी नहीं आ रही है, तो ऐसे में क्या दिमाग जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता है। आप थोड़ा सा डिजीनेस सी आ जाती है, मतलब बेहोशी सी छा जाती है। और जब आप में बेहोशी छा जाती है ना, तो आप सेंसिबली काम नहीं कर पाते हो। तो इस टाइम पे यहाँ पे विलियम डगलस को क्या हो रहा है कि हाँ एवरीथिंग इज फाइन, कुछ नहीं, मैं बस बेहोश होता जा रहा हूँ और कुछ भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब कोई फायदा नहीं है अपने आप को बचाने के लिए कुछ ट्राई करने का, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ ही वॉज नॉट पैनिक्ड एट ऑल, अभी उनके ऊपर कोई डर हावी नहीं था, कुछ भी नहीं था। इस टाइम पे वो रिलैक्स हो चुके थे। क्यों? दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद बोलते बोलते वो क्या बोलते हैं, देखो क्या कहते हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जो भी है, थोड़ा सा बेहोशी सा भी मुझे महसूस हो रहा है, अब मुझे बस अब सो जाना चाहिए, कोई जंप मारने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है जंप मारने का, अब तो मैं डूब ही गया और मैं जंप मारते मारते थक भी गया हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरीके से मुझे कोई जब उठा रहा है, एज इफ कि मैं फ्लोट कर रहा हूँ हवा के अंदर। और कितने टेंडर आर्म्स है, टेंडर का मतलब होता है बेटा बहुत ही सॉफ्ट, कि किसी ने मुझे बहुत ही प्यार से पकड़ा हुआ है। नाउ ये टेंडर आर्म्स कहाँ से आए, इतने प्यार प्यार से पकड़ा हुआ, जैसे माँ का स्पर्श हो, लाइक मदर्स, कि जैसे माँ स्पर्श हो। तो बेसिकली हुआ ये कि देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया है ना विलियम डगलस ने, ये एक्सप्लेनेशन में देखो कितना वक्त लग गया, लेकिन एक्चुअल में जब विलियम डगलस के साथ ये हुआ होगा ना, ये विद इन सेकेंड्स हो चुका होगा, कि बाहर आए वापस जा रहे हैं अंदर, वापस बाहर आए और वापस पानी में जा रहे हैं, तो ये विद इन सेकेंड्स हो चुका होगा, राइट। लेकिन आपको जो फील हो रहा होता है ना, वो बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस फील होता है आपको, ठीक है। टेंडर हम यहाँ पर इसलिए फील हो रहे हैं क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में बेसिकली विलियम डगलस तो अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोई अटेम्प्ट ले ही नहीं पाए, लेकिन इतने में पूल पे जो लोग हैं वो आ गए थे और उनमें से ही एक इंसान ने उसको पकड़ के विलियम डगलस को बाहर निकाला था। लेकिन सिंस वो थोड़ी सी बेहोशी में थे, आधा होश था आधी बेहोशी छाई हुई थी, तो उनको वो समझ नहीं आ रहा था। उनको जो गोदी में उठा रखा था तो उन्हें लग रहा था कि मैं स्पेस के अंदर फ्लोट कर रहा हूँ ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे अंतरिक्ष में मैं फ्लोट कर रहा हूँ, बह रहा हूँ, ठीक है। आई क्रॉस टू oblivion एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और इनको क्या लग रहा था, निपट गया बस, अब जिंदा नहीं हूं, मैं मर चुका हूँ, ठीक है। बट एक्चुअली में उन्हें किसी ने बाहर निकाल लिया था। The next I remembered, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The shark that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. अब यहाँ क्या होता है, जब होश आने लगता है ना विलियम डगलस को, तो नेक्स्ट चीज जो उनको क्लियरली याद है वो क्या है, कि वो पेट के बल पर लेटे हुए हैं और मतलब वॉमिट आ रही है, मतलब पानी जो अंदर भर गया था वो पानी बाहर निकल रहा है। और उन्हें क्या सुनाई देता है कि वो जो लड़का था ना जिसने विलियम डगलस को पानी में फेंक दिया था, उसे बहुत जोर से डांटा जा रहा है, और वो अपनी सफाई में क्या बोल रहा है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मतलब मजाक कर रहे थे, तुम्हारे मजाक मजाक में इस बच्चे की जान चली जाती है अभी, और तुम्हें लग रहा है तुम मजाक कर रहे थे, राइट। फिर विलियम डगलस को लॉकर रूम में लेकर गए, वहां उनका थोड़ा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. मतलब कुछ घंटों बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुए तो वो घर चले गए, लेकिन अभी भी वो इतना कमजोर, इतना वीक फील कर रहे थे और वो अभी भी थर थर कांप रहे थे।
क्योंकि अब ये वो मौका है जब विलियम डगलस के ऊपर पानी का जो खौफ या जो दहशत है वो पूरी तरीके से छा चुकी थी। आई shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. मतलब कई दिनों तक ये जो घटना उनके साथ हुई, जो इंसिडेंट हुआ ना, कई दिनों तक इस घटना का असर उन पर रहा। थोड़ी सी चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाते थे एंड ही यूज्ड टू फील वूबली इन द नीज, मतलब एकदम पैर में जैसे जान ही नहीं है। हमें जब बहुत ज्यादा डर लगता है ना तो हम अचानक से गिर इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे पहले हमें अपने पैरों में एक वीकनेस सी फील होती है, ठीक है, जैसे जान ही ना हो। तो विलियम डगलस के साथ यही होता था। ये जो टेरर है वो काफी समय तक उनके साथ रहा और बहुत ज्यादा उन्हें डर लगता था और एज इफ उनको सिक टू माई स्टमक, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा जैसे मतलब तबियत खराब हो गई हो, ऐसा महसूस होने लग जाता था। इतना डर बैठ गया था विलियम डगलस के मन में। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। अब उसके बाद उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल की शक्ल ही नहीं देखी, गए ही नहीं वहां पर कभी। आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। मतलब ये वो टाइम है जब विलियम डगलस पर पूरी तरीके से जो एक्वाफोबिया है ना वो डेवलप हो चुका था। मतलब पानी का जो खौफ होता है पूरी तरीके से वो डेवलप हो चुका था कि पहले तो सिर्फ डर था, जो 3-4 साल की उम्र में वो जो वेव्स मुंह पर आकर लग गई थी, तो वो था, सिर्फ डर था। अब फोबिया डेवलप हो गया था, ठीक है। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titon or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, बेटा warm lake जो है ना वो एक लेक है जिसका नाम है वार्म लेक। और वार्म लेक इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो आसपास की जितनी भी वाटर बॉडीज है ना उन सब के मुकाबले इसका पानी स्लाइटली वार्म है। तो यहाँ पर बहुत लोग कैंपिंग करने भी आते हैं, ठीक है, और बहुत लोग स्विमिंग भी करते हैं पर्पसली क्योंकि पानी बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, ठीक है। The terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब इस वाले पैराग्राफ में बहुत सारी वाटर बॉडीज के बारे में बात की गई है, जैसे कास्केड्स वगैरह। मतलब ये सारी वो जगह है जहाँ पर लोग यूजुअली घूमने जाते हैं एंड ऑन पर्पस कि भाई वहां पे स्विमिंग करेंगे, हाइकिंग के लिए जैसे लोग जाते हैं, माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं, ठीक है, कैंपिंग करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए ही नहीं रह पाती फिर तो, है ना। और विलियम डगलस को यही एक मिसिंग लग रहा था अपनी लाइफ में कि बहुत सारी जगह तो मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल वार्म लेक एक ऐसी जगह है, बहुत फेमस जगह है जहां लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं और वहां लोग स्विम भी करते हैं। लेकिन विलियम डगलस का मन करता है वहां जाने में, लेकिन वो नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो वहां जाते हैं ऐसी किसी जगह पे या देखते हैं पानी, तो उनकी पूरी बॉडी एकदम पैरालाइज हो जाती है और एकदम आइसी हॉरर, मतलब एकदम खौफ अंदर आ जाता है कि पानी के नजदीक गया और मैं डूबा, बस ये खौफ आ जाता है, राइट। This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. Boating तो आपको पता ही होगा बेटा, स्विमिंग तो पता है ही। कैनोइंग का मतलब क्या होता है? कैनोइंग भी ये एक तरीके की बोटिंग ही होती है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, एक तरीके की बोटिंग ही होती है। तो यहाँ पर विलियम डगलस का क्या कहना है, ये इन्होंने उन सारी जगह का अलग अलग जगह का नाम मेंशन करा है जहां पर वो सामन फिश जो होती है, तो फिशिंग करने के लिए जैसे लोग जाते हैं, विलियम डगलस इन सब जगह गए और उन्होंने वहां फिशिंग करने की कोशिश की ना। फिशिंग से ज्यादा सेफ स्पोर्ट क्या हो सकता है? मतलब आपको बस पेशेंस उसमें रखने की जरूरत है। बाकी एक तरफ बस स्टिक लेके बैठ जाओ और आपको वेट करना है कि कब कोई फिश आएगी और उस कांटे में फंसेगी, एंड दैट्स इट। यू ओनली हैव टू कैरी दैट, होल्ड दैट हुक, एंड दैट्स इट। लेकिन उस मतलब फिशिंग जैसे में भी इतना ज्यादा डर लगता था विलियम डगलस को कि इतनी सी जितनी भी जगह गए ना, इन सब में जितनी भी जगह वो गए, वो फिशिंग जैसे स्पोर्ट को भी बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि जब जब वो फिशिंग करने लगते तब तब उनके अंदर वो आइसी हॉरर आ जाता था और वो एकदम उनकी बॉडी एकदम पैरालाइज फील करती थी। इसके अलावा जो बाकी के स्पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाते थे उन्हें, चाहे वो कैनोइंग हो, बोटिंग हो, स्विमिंग हो, मतलब वो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो उनको यही लगता था कि मैं कहीं जा भी रहा हूं ना, अगर वहां पे कोई वाटर बॉडी है तो मैं उस जगह को ढंग से घूम फिर नहीं पाता, बल्कि मैं तो घबराने और लग जाता हूँ। तो मैं वहां जाने का सेंस ही क्या रहा। अब घूमना फिरना तो वो चाहते ही थे। तो आगे क्या होता है, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। अब इन्होंने बहुत कोशिश की अपने डर पर काबू पाने की, इसीलिए भाई डर लग रहा है, खौफ है, फोबिया है,
उसके बाद भी वो फिशिंग करने के लिए अलग अलग जगह जा रही है। देखो कितने सारे नाम मेंशन, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसमें सारी अलग अलग जगह का नाम है जहां पे वो फिशिंग करने के लिए जाने का अटेम्प्ट उन्होंने लिया है। तो वो ये क्यों कर रहे थे? ताकि ये जो डर है वो इसके ऊपर काबू पा सके। लेकिन क्या वो सफल हुए? नहीं। वो सारी मतलब भरपूर कोशिश कर ली, जितनी भी वो चीजें जानते थे सब कोशिश कर ली, लेकिन वो इस डर पे काबू नहीं कर पाए। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अक्टूबर में उन्होंने एक प्रोफेशनल ट्रेनर हायर किया कि उन्हें एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से स्विमिंग सीखनी चाहिए। ठीक है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब ये जो इंस्ट्रक्टर था, इंस्ट्रक्टर को पता था कि क्या समस्या है इनके साथ, तो क्या करता था, किस तरीके से सिखाता था विलियम डगलस को, कि उन्होंने कमर पे एक बेल्ट बांध दिया और उस बेल्ट को एक रोप की सहायता से पुली पर बांध दिया। ठीक है। और जो दूसरा सिरा था ना उस रस्सी का, उस रोप का, वो खुद पकड़ लेता था इंस्ट्रक्टर। ठीक है। ये ऐसा क्यों किया? ताकि विलियम डगलस के दिमाग में रहे कि भाई मुझे एक रस्सी से बांधा हुआ है और वो रस्सी इंस्ट्रक्टर के हाथ में है। अगर मैं डूबने लगा तो इंस्ट्रक्टर मुझे रस्सी से खींचकर पानी से बाहर निकाल लेगा, तो मतलब मैं सेफ हूं। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए इंस्ट्रक्टर ने ये काम किया। ठीक। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. यानी हफ्तों तक ये चीज चलती रही कि स्विमिंग पूल में एक साइड से दूसरी साइड, फिर दूसरी साइड से पहली साइड, ये बैक फोर्थ, ये इसी तरीके से करते थे ये लोग स्विमिंग, कि वो इंस्ट्रक्टर वो रोप को दूसरी मतलब पुली के थ्रू होते हुए उस रोप को पकड़ के रखता था और विलियम डगलस जो है स्विमिंग पूल में जो है लैप्स लेने लगते थे और थोड़े से भी पानी की गहराई में थोड़ा सा भी जाने लगते और उनको थोड़ा सा भी पैनिक क्रिएट होता था तो जो इंस्ट्रक्टर है वो इस रस्सी से खींचकर उनका मुंह पानी से बाहर निकाल देता था। हफ्तों तक ये किया, ये क्यों किया? ताकि विलियम डगलस को एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल सके और पानी से थोड़ा सा तो एक हैबिचुअल हो जाए कि नहीं पानी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, एक कंफर्ट जोन आ जाए। ठीक है। On each trip across the pool, a bit of the panic ceased. मतलब ये जो वो तैरते थे ना, ऑल्दो बंधा हुआ है, बेल्ट बंधा हुआ है, पूरी रोप है, इंस्ट्रक्टर के हाथ में है, इतना सेफ्टी मैकेनिज्म सब ले रखा है, उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा पैनिक तो रहता ही था। मतलब उनमें वो ऐसा नहीं था कि एकदम रिलैक्स हो गए थे, पैनिक तो उनमें रहता ही था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. मतलब 3 महीनों तक यही चलता रहा कि उनका जो पैनिक है जरा सा भी साइडलाइन नहीं हुआ, अभी भी वो उतना ही डरते थे। यानी इंस्ट्रक्टर थोड़ी सी भी उस रस्सी को ढील देता था ना तो हमारे विलियम डगलस पानी के अंदर जाते थे, जैसे ही ढील दी, क्योंकि तैरना तो आ ही नहीं रहा है ना, थोड़ी सी भी ढील दी, थोड़ी सी भी रस्सी ढीली छोड़ी, विलियम डगलस पानी के अंदर, और पानी के अंदर थोड़ा सा भी जाते, हल्का सा जाते और उनको पैनिक होने लग जाता था। ठीक है। तो वापस इंस्ट्रक्टर रस्सी खींच के उन्हें बाहर निकालता था। तो बहुत मुश्किल से मतलब ये सेम चीज करीब 3 महीने तक चली। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो इंस्ट्रक्टर है बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ इसने काम लिया और विलियम डगलस को ऐसे स्टेप बाय स्टेप सब चीजें सिखाई। फिर धीरे धीरे जो है विलियम डगलस का जो डर है वो थोड़ा थोड़ा हटने लगा, कम होने लगा। ठीक है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजें हुई कि किस तरीके से पानी मुंह को पानी के अंदर डाल के किस तरीके से सांस छोड़ना है, कब सांस लेना है, राइट, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. मतलब अगेन कि भाई जब स्विमिंग कर रहे हैं आप, जब पानी में है तो आपको सांस कैसे लेनी है कि आप पहले सांस ले, फिर आप मुंह अंदर डालें पानी के, फिर सांस छोड़ें, ठीक है, फिर बाहर निकाल के वापस सांस ले। तो ये प्रैक्टिस लगती है और जिसको डर लगता है, मतलब ऐसा फोबिया है जिसको, उसको तो और ज्यादा ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है। तो काफी दिनों तक इस इंस्ट्रक्टर ने ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करवाई फिर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। देखो बिट बाय बिट, ये धीरे धीरे बिट बाय बिट ये जो डर है, इंस्ट्रक्टर उस डर को खत्म करवा रहा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माय लेग्स। उसके बाद इंस्ट्रक्टर एक पूल के साइड में इनको पकड़ लेता था और सिर्फ पैर, किस तरीके से पैर चलाने होते हैं, पैरों की मूवमेंट जो है वो करवाता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। और हफ्तों तक सिर्फ वो लेग्स को ही किक करे, इस तरीके से लेग्स किक करे उन्होंने हफ्ते तक। अगेन प्रैक्टिस। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। मतलब रिफ्यूज टू वर्क वाई?
वो ध्यान है, एकदम पैरालाइज हो जाते थे। तो आपको लग रहा होगा कि बस ऐसे किकिंग ही किकिंग चल रही है, बट नॉट रियली। शुरू में बिल्कुल यही होता होगा विलियम डगलस के साथ कि पैरों में कोई मूवमेंट होती ही नहीं होगी, पैरालाइज हो जाते होंगे, क्योंकि अगेन दिमाग में तो भरा हुआ है ना, अरे पानी पानी पानी, कहीं डूब ना जाऊं, कहीं कुछ हो ना जाए। तो आई एम श्योर मूवमेंट होती ही नहीं होगी, पैरालाइज हो जाते होंगे। इसीलिए हफ्तों तक उन्होंने ये किया, और फाइनली ये जो किकिंग है वो प्रॉपर होने लगी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे पैर जो है रिलैक्स होने लगे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, एंड फाइनली आई कुड कमांड देम इन वाटर। ये होना चाहिए कि भाई पानी में फाइनली मैं अपने हिसाब से पैरों को चला पा रहा था, है ना। अदरवाइज तो जो हॉरर है, जो टेरर है पानी का, वो मुझे पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में ले लेता था, और मेरा दिमाग प्रॉपर्ली काम ही नहीं चलता था। मेरा जो दिमाग है प्रॉपर्ली काम ही नहीं करता था, तो मैं हाथ पैर प्रॉपर्ली मूव ही नहीं कर पाता था। बट फाइनली ये आदत पड़ी, ये प्रैक्टिस से ये डर जो है उसको थोड़ा सा, वो डर थोड़ा सा कम हुआ, और वो प्रॉपर्ली अपने पैरों को चलाने लगे। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। किसने? इंस्ट्रक्टर ने। मतलब धीरे धीरे एक एक टुकड़ा सिखा के इस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को एक स्विमर बनाया। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. इसका मतलब ये है, स्विमिंग यूजुअली किस तरह से सिखाते हैं बेटा, एक साथ कि भाई फ्लोट करना सीखो, ठीक है, और फिर बाद में धीरे धीरे आपको पैर कैसे चलाने, क्या इस तरीके से सिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर विलियम डगलस का जो ट्रेनर है, उन्होंने एक एक सिंगल सिंगल चीज सिखाई है। पहले सिर्फ सांस लेना सिखाया कि पानी में सांस कैसे क्या लेनी चाहिए, कैसे क्या सांस छोड़नी चाहिए, पैर किस तरीके से किक करना है, पानी के साथ कंफर्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, ये सारी चीजें बिट बाय बिट, पीस बाय पीस सिखाई। एंड देन फाइनली जब विलियम डगलस सारी चीजों में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, तब उन्होंने सारी चीज इकट्ठा करके, मतलब सारे एक्शंस को फिर एक साथ प्रॉपर्ली सिखाना शुरू किया। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। क्रॉल स्ट्रोक। क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है बेटा? जैसे जब स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग अलग अलग तरीके की होती है, फ्रंट, बैक, बटरफ्लाई स्ट्रोक्स, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं। तो क्रॉल स्ट्रोक, ये पिक्चर देखो, इसमें समझ में आ जाएगा कि क्रॉल स्ट्रोक जो वो कैसे होता है, ठीक है। तो अप्रैल शुरू कब किया था? अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब और 6 to 7 मंथ्स के अंदर यहाँ पर बढ़िया तरीके से इन्होंने स्विमिंग सीखी। और इंस्ट्रक्टर क्या कहता है कि अब आप स्विमिंग कर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, मतलब अगेन बताया कि क्रॉल स्ट्रोक करो, और लेंथ ऑफ द पूल मतलब एक लैप लेकर आओ स्विमिंग पूल का, ठीक है। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्टर का काम तो यहाँ पर खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा यानी विलियम डगलस का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि इंस्ट्रक्टर का काम था स्विमिंग बढ़िया तरीके से सिखा देना, पानी का जो डर है वो खत्म कर देना, एक्चुअली फोबिया, खौफ, वो खत्म कर देना, और वो इस इंस्ट्रक्टर ने कर भी दिया था। लेकिन विलियम डगलस का क्या मानना था कि भाई ठीक है, मुझे स्विमिंग बढ़िया तरीके से करने आ गई है, मैं इतना स्ट्रांग, इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूं कि मैं पानी में जा सकता हूँ, स्विमिंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी तक इन 6-7 महीनों में मैं जो स्विमिंग कर रहा था वो इस इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में, इसकी प्रेजेंस में कर रहा था, और सिर्फ स्विमिंग पूल में कर रहा था। राइट, स्विमिंग पूल देखा जाए तो सेफर ही होता है, लेकिन अभी तक मुझे नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर एक तो स्विमिंग करनी नहीं आती है, उसके अलावा नेचुरल वाटर बॉडीज तो छोड़ो, स्विमिंग पूल में भी क्या मैं अकेले में स्विम कर सकता हूँ? मतलब अभी तो मेरे दिमाग को पता है कि ये इंस्ट्रक्टर यहाँ मौजूद है, कुछ होगा तो ये मुझे बचाने के लिए आ जाएगा, लेकिन कल को जब ये इंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं होगा, तो क्या जब मैं एकदम अकेले होऊंगा तब भी क्या मैं इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ स्विमिंग कर पाऊंगा? तो इसे अपने डर पे अभी और काबू पाना था, अभी तो बस शुरुआत ही हुई थी, ठीक है। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि भाई मैं अकेले भी हुआ तो भी क्या स्विमिंग कर पाऊंगा इतनी ही बढ़िया से। आई ट्राइड इट, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh, well, here's to you, look, and off I would go for another length of the pool. अब यहाँ पर बड़ी बढ़िया चीज होती है, विलियम डगलस जब अकेले होते थे स्विमिंग पूल पे, तब भी उन्होंने स्विमिंग करना शुरू किया विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, एकदम अलग है, तो एकदम अकेले। तो ऐसा नहीं था, उन्हें डर नहीं लगता था, बिल्कुल हल्की फुल्की जो डर की जो थोड़ी सी झलकियां उनके मन में आती रहती थी, लेकिन अब वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। इनफैक्ट वो उस डर को इस तरीके से पेश आते थे कि एज इफ किसी इंसान को बोल रहे हो। तो वो उस डर को, उस टेरर को क्या बोलते थे कि मेरे को डराने आए हो, ट्राइंग टू स्कैर मी, हाँ मुझे डराना चाहते हो, मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है, हियर इज टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। मुझे डराने के लिए आया है, नहीं जीत पाएगा, देख मुझे, मैं किस तरीके से वापस से स्विमिंग पूल में एक और लैप लेकर आता हूं, एक बार और तैर कर आता हूं। तो बेसिकली इस टेरर को हराने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एज इफ आप उससे कन्वर्सेशन कर रहे हो कि देख तू मुझे नहीं डरा पाएगा, साइड में हो जा टेरर,
विलियम डगलस ने यही तरीका अपनाया और वो जीत भी गए। स्विमिंग पूल में तो वो अकेले बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैर पा रहे थे, सब कुछ बढ़िया हो रहा था, ही वाज कंफर्टेबल। लेकिन अब बात आ रही थी नेचुरल वाटर बॉडीज की। तो देखिए, दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, जुलाई तक, यानी अप्रैल मई जून जुलाई, करीब 3-4 महीने तक उन्होंने सिर्फ स्विमिंग पूल में अकेले स्विमिंग की और एकदम डर पे काबू पाया। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, अभी भी उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आया था। आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. मतलब यहाँ पर ये जो 2 माइल्स का जो स्विमिंग है, इन्होंने ये किया, कहां से लेकर कहां तक, ट्रिक्स आइलैंड से लेकर स्टैम्प आइलैंड तक, ये 2 मील का जो इन्होंने स्विमिंग है वो किया। क्यों किया? ये एक नेचुरल वाटर बॉडी है। और देखिए, स्विमिंग पूल में उतने चैलेंजेस नहीं होते, लेकिन जब भी कोई नेचुरल वाटर बॉडी होती है उसमें स्विमिंग करने के बहुत चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी एंड इट्स नॉट सेम। ठीक है, पानी का बहाव कैसा है, तेज है, क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी ठहरा हुआ पानी होता है, लेकिन रिवर हो गई या तालाब वगैरह हो गए तो एकदम रुके हुए पानी नहीं, बहते हुए, नदी का तो बहता हुआ पानी होता है ना, और उसके अलावा कितना, कहां पर, किस पॉइंट पर कितना गहरा है, राइट। तो इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो सिंस ही वाज नॉट सेटिस्फाइड कि सिर्फ स्विमिंग पूल में ही मैं तैर रहा हूं, तो वो इस नेचुरल वाटर बॉडी में, और ये देखिए 2 माइल्स उन्होंने स्विम किया। ठीक है, आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्विमिंग है। ठीक है, तो उन्होंने हर तरीका वहां अपनाया वो 2 मील में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार में बिना किसी घबराहट के और बस आराम से फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो तैर गए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल घबराहट भी हुई थी एक बार, वो जो फोबिया है ना, वो टेरर एक बार फिर से लौट कर आया थोड़ा सा। बट व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and swam on. मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस से आपको ये सीखने की जरूरत है दैट बी योर ओन चीयर लीडर। मतलब हर बार कोई और आकर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करेगा, हर बार कोई और आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा। इंस्ट्रक्टर हायर किया था, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर भी एक लिमिटेड पीरियड तक ही आपके साथ रह सकता है ना, हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। तो जब तक वो इंस्ट्रक्टर आपके साथ रहा, उसने आपको जितना अच्छे से सिखाया बहुत बढ़िया, लेकिन जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर गया उसके बाद तो आपको ही अपने आप का सपोर्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? और विलियम डगलस इस वक्त वही कर रहे हैं, और ये आपको भी सीखना चाहिए। हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको भी अपने आप को मोटिवेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर विलियम डगलस वही कर रहे हैं कि जब वो लेक के एकदम मिडल में आ गए, सोचो एकदम मिडल में, कि जब अब जाने को ना है ना आने को है, ऐसी पोजीशन पे वो आ गए, ऐसी पॉइंट पर आ गए, और जैसे ही सर पानी के अंदर डाला तो बस उनको गहराई गहराई दिखाई दी। आप सोचो कितना खौफ लगा होगा। मतलब जिसको स्विमिंग आती भी है ना, उसको भी बेचारे को घबराहट तो होती होगी, तो ये तो फिर भी फोबिया से लड़ रहा है इस वक्त। तो लेकिन जब घबराहट हुई ना, तो अगेन उन्होंने उस घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। रादर उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया उस टेरर को, और क्या बोला, क्या मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं बिगाड़ोगे, साइड में हटो, मुझे स्विमिंग करनी है। और यही सोचकर और यही मन में लाके और उस टेरर का मजाक सा उड़ा के, मजाक कैसे, देखो, आई लाफ्ड एंड सेड, मतलब हंसे वो, मतलब एक तरीके से मजाक सा उड़ाया उस टेरर का, बोला साइड में हो, मुझे स्विमिंग करनी है, और वो स्विम करते हुए आगे चले गए। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Miette Glacier, and camped in the high meadows by the side of Worm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, and swam across to the other shore and back, just as Duke Corcoran used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. ये है ये चैप्टर कि जो डर है उस पर काबू पा लेना, जीत पा लेना। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, उन्होंने ये 2 माइल्स की जब स्विमिंग भी कर ली ना, तब भी थोड़ा बहुत डाउट उनमें था कि हाँ ठीक है मैं यहाँ तो तैर लिया, लेकिन जो वॉर्म लेक है बेसिकली, जहां पर लोग स्पेशली जाते हैं, कैंपिंग करते हैं और वहां जाते हैं, वहां पर जब तक मैं नहीं जाऊंगा मुझे 100% श्योरिटी नहीं होगी कि हाँ भाई मेरा डर पे ना काबू पा लिया है, वहां पर भी जाना पड़ेगा। तो ये जो बता रहे हैं ना, आई वेंट अप टू टाइटॉन टू कॉन्ट्रैड मेडोज, ये बेसिकली जो कैंपिंग है ये उसका रूट, उसी का रूट बताया है पूरा। ठीक है, और फाइनली कहाँ पहुंचते हैं, वॉर्म लेक पर पहुंचते हैं।
तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मैंने वो कैंपिंग करी और अकेले करी। और आपने बहुत देखा भी होगा, बहुत जैसे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स हो गए या डिस्कवरी चैनल्स, इस पे लोग बताते रहते हैं ना कि लोग अकेले कहाँ-कहाँ कैंपिंग के लिए चले जाते हैं। अलग-अलग जगह हिस्ट्री चैनल्स हैं, अलग-अलग जगह जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, ठीक है? अलग-अलग और नई-नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। इनफैक्ट ऐसी जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते ही नहीं है, ठीक है? और हमें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से एक एडवेंचरस ट्रिप की तरह ही होता है। यहाँ पर विलियम डगलस एक ऐसी कैंपिंग पर निकले कि अकेले जाऊँगा मैं ताकि मैं अपने आप को टेस्ट कर सकूँ हर पॉइंट पे, हर लेवल पे। विलियम डगलस अपने आप को टेस्ट कर रहे थे, है ना? और यहाँ आके उन्होंने वार्म लेक पर जैसे ही पहुंचे, अगेन उन्होंने स्विमिंग करी, वो पूरी वार्म लेक क्रॉस करी उन्होंने और वापस भी लौट कर आए, बिल्कुल किसकी तरह, डग कॉर्प्रॉन की तरह। ही वाज आल्सो अ स्विमर और उन्होंने भी वार्म लेक पूरी आर पार तैर की हुई है। आर पार तैर करने का मतलब होता है बेटा कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक और फिर लौट कर पहले वाले किनारे तक आना, दैट इज आर पार स्विमिंग करी हुई है, ठीक है? और जैसे ही विलियम डगलस ने ये कंप्लीट करी अपनी पूरी स्विमिंग, पूरा आर पार तैर के जब आए, तो फाइनली उन्हें विक्टोरियस फील हुआ। फाइनली उन्हें यही लगा कि मैं 100% अपने डर पे काबू पा चुका हूं। और जहां पर वो थे वहां पर जोर से उन्होंने चिल्लाकर कहा दैट आई हैड कॉन्कर्ड माय फियर ऑफ वाटर। और गिलबर्ट पीक मतलब जो पहाड़ है, वहां पर जब वो इतना जोर से खुश होकर जब चिल्लाए कि यस आई वन फाइनली, हुर्रे, तो ये जब चिल्लाए ना, तो यहाँ पहाड़ों से गूंजती है आवाज। तो उनकी जो ये विक्ट्री हुई थी और उन्होंने जो जोर से चिल्लाया था फाइनली आई वन, इट एकोड, मतलब गूंजी है आवाज वहां से। और ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी जो वादी है वो जश्न मना रही हो, इट्स सेलिब्रेटिंग, क्योंकि उन्होंने जैसे ही बोला आई वन, तो आवाज भी बार बार यही गूंजी, आई वन आई वन आई वन, है ना? इस तरीके से आवाज गूंजी। एंड ही वाज सो हैप्पी दैट फाइनली ही हैड कॉन्कर्ड हिज फियर ऑफ वाटर. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. Now, यहाँ ये कहने का मतलब ये है विलियम डगलस का कि भाई बहुत से लोग हैं जिनको हो सकता है लग रहा हो कि अरे यार स्विमिंग क्या करना सीख गया, मतलब ठीक है पानी से डर लग रहा होगा, लेकिन इतना भी बड़ा क्या काम हो गया कि भाई स्विमिंग कर ली और बस इसको लगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो विलियम डगलस का ये कहना है कि ये अचीवमेंट और ये विक्ट्री सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस लेवल का, ये जो स्टार्क टेरर है ना, उस लेवल का डर महसूस किया हो और फिर उस डर पर काबू पाया हो, उस पर फतेह हासिल की हो। ये सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है। यानी जो एक तो होता है डर और एक होता है फोबिया। तो फोबिया जैसे कई लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं कि अगर लिफ्ट में भी हैं तो उन्हें वो लिफ्ट में अकेले नहीं जा पाते, उन्हें कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए तभी वो उस लिफ्ट में जा पाएंगे, अदरवाइज वो लिफ्ट में नहीं जा पाते। उन्हें लगता है ये सारी दीवारें गिर जाएंगी और उन्हें लगता है कि अब मुझे सांस नहीं आएगा। एंड नॉट जस्ट लिफ्ट, किसी भी बंद जगह पर अगर वो रूम बड़ा भी है लेकिन अगर पूरी तरह से बंद है, तो जो फोबिया होता है वो यही होता है कि आपके दिमाग को, आपके सेंसेस को कैप्चर कर लेता है और सिंस आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है ना, तो आप पैरालाइज फील करते हो, राइट? तो यही होता है विलियम डगलस के साथ भी। और सिंस वो ये उन्होंने ये महसूस करा है, एक्सपीरियंस किया है और ऐसे फोबिया पर उन्होंने काबू पाया है, इसीलिए विलियम डगलस कह रहे हैं कि जिसने ऐसा कोई डर कभी महसूस किया हो ना, वही ट्रूली और जेन्युइनली अप्रिशिएट कर पाएगा कि मैंने क्या हासिल किया है या मैंने किस चीज पर फतेह हासिल की है, राइट? In death, there is peace. There is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. Because I had experienced both the sensation of dying and terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. अब यहाँ पर बेसिकली क्या बात हो रही है, जो रूजवेल्ट कौन है बेटा? ये 32nd यूएस प्रेसिडेंट जो कि विलियम डगलस के फ्रेंड भी रहे हैं। अगर आप इस चैप्टर के अबाउट द ऑथर में जाएंगे ना, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो जो रूजवेल्ट है उन्होंने एक बार क्या कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब हमें सिर्फ डर से ही डरने की जरूरत है। इसका मतलब क्यों? इसका मतलब ये है कि जो डर होता है अगर आप उसे अपने ऊपर हावी हो लेने देंगे ना, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। देखो डर सबको लगता है, ये आपने सुना भी होगा कि डर सबको लगता है, लेकिन डर से डर कर बैठना नहीं चाहिए कि भाई मुझे अगर जैसे छिपकली है उससे अगर मुझे डर लगता है, अरे बाप रे छिपकली है, तो वो डरना इज नॉट रॉन्ग। लेकिन सिंस मुझे उस छिपकली से डर लग रहा है और इसलिए मैं अपना काम आगे नहीं कर पा रही हूँ, दैट इज रॉन्ग। भले मुझे डर लग रहा है, डरते डरते ही सही, लेकिन मैं अपना काम करने के लिए आगे गई, आगे बढ़ी, इट मीन्स एक्चुअल में मैंने अपने डर के ऊपर काबू पाया है। सो दैट इज अ ट्रू विक्ट्री। डर लग रहा है और फिर आप डर के बैठ गए तो फिर तो क्या, फिर तो आप हार ही गए ना। तो जो एक्चुअल में किसी चीज से डरने की जरूरत है वो है डर, कि अगर आपने डर को हरा दिया तब तो ठीक है, लेकिन डर को अगर आप नहीं हरा पाए और वो आप पर हावी हो गया,
इट एक्चुअली मीन्स एंड ऑफ लाइफ। ठीक है, तो एंड ऑफ लाइफ के लिए मरने की जरूरत नहीं, जो डर गया समझो मर गया। ठीक, और यहाँ पे बता रहे हैं कि इन डेथ देयर इज पीस, मतलब जब आपकी डेथ हो जाती है तो इट्स पीस, मतलब फिर रहता ही क्या, डरने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन जब डर होता है ना, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मतलब मरने में डर नहीं होता। अगर आप मर गए हो तो मतलब आप पीसफुल हो, फिर तो बचा ही क्या डरने के लिए। डर किस चीज में होता है, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हम मर ना जाए, कहीं हमें कुछ हो ना जाए, इस ख्याल में डर होता है। ठीक है, मर गए एक बार तब तो मुद्दा ही खत्म है ना, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर विलियम डगलस ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने दोनों ही चीजें फील करी हैं, दोनों ही चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। क्या उन्होंने ऑलमोस्ट डेथ को एक्सपीरियंस कर लिया था कि भाई उन्हें तो ये लगा था ना कि मैं तो डूब ही गया हूं और मर ही गया हूं अब, तो वो होता है ना कि बस मौत को छू के वापस आ गया। तो ऑलमोस्ट वो उस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि मरना एक्चुअल में कैसा होता होगा। तो ऑलमोस्ट उस चीज को फील कर चुके हैं, डर को भी वो फील कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इतने सालों तक वो उस फोबिया में रहे, सालों तक वो जगह एक्सप्लोर नहीं कर पाए, स्विमिंग, कैनोइंग, बोटिंग, ये फिशिंग, इन चीजों को एंजॉय ही नहीं कर पाए हैं सालों तक। तो उन्होंने डर को भी पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। और सिंस इन्होंने ये दोनों चीजें एक्सपीरियंस की है, इसीलिए उन्हें मालूम है कि लाइफ जीने की जो एक अंदर जो एक इंटेंस इच्छा है ना, कि यार मुझे जीना है, यार मैं कब तक डरता रहूं, यार डरता ही रहूंगा क्या लाइफ टाइम। मैं भी तो एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं भी तो घूमना फिरना चाहता हूँ, फिशिंग है, फिशिंग एंजॉय करना चाहता हूँ, खुश होना चाहता हूँ। तो ये जो जीने की इच्छा है, खुश होने की इच्छा, मतलब खुश होने की इच्छा क्या है कि आप जीना चाहते हो बेसिकली, है ना, वो और ज्यादा इंटेंस हो गई। और वो इसीलिए इंटेंस हो गई क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट डेथ भी एक्सपीरियंस कर ली और डर भी सालों तक एक्सपीरियंस कर लिया, राइट। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड fear. What does that mean? कि finally I succeeded, finally मेरी जीत हुई, फाइनली मैंने अपने डर पे काबू पा लिया। अब मैं जहां चाहूं वहां घूमने जा सकता हूं, अलग चाहे मुझे पहाड़ चढ़ने हो, चाहे बीचेस पे जाना हो, किसी भी जगह जाना हो, अब मैं बिना डरे जा सकता हूं क्योंकि मैंने जीत हासिल कर ली है, राइट। तो यही चीज कि भाई डर लग रहा है, इट इज एक्चुअली फाइन, लेकिन डर को हराना जरूरी है, डर को खुद पर हावी नहीं होने देना है। और अगर हमें डिटर्मिनेशन है, अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, तो हम हमारे फोबिया को भी हरा सकते हैं। सिर्फ हमें कदम उठाने की देरी है। यही मैसेज इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि आपको अगर डर भी लग रहा है तो लेकिन आप उस डर से डर कर मत बैठो, हाथ पे हाथ धर के मत बैठो, आपको आगे बढ़ना है और आपको जीतना है, राइट। क्लास 10th में जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला, उस चैप्टर के अंदर भी जो नेल्सन मंडेला ने कहा है वो यही है कि वो इंसान बहादुर नहीं होता, वो इंसान ब्रेव नहीं होता जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता। इनफैक्ट ब्रेव वो इंसान होता है जिसे एक्चुअल में किसी चीज से डर लगे और उस चीज से, उस डर पे वो काबू पा ले। दैट इज अ ट्रू ब्रेव पर्सन, है ना। कि भाई डर लगता ही नहीं है तो किस बात की, तुम्हें तो नेचुरली डर नहीं लगता ना, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज से डर लग रहा हो और तुम उस डर पे काबू पा लो, तब तुम एक्चुअल में बहुत ब्रेव हो, राइट। तो यहां पर बेसिकली ये जो मैसेजेस आपको मिलते हैं ना बेटा, ये वो मैसेजेस हैं जो आपको सिर्फ अपने एग्जाम के लिए नहीं ध्यान रखना है, आपको अपनी लाइफ में भी इनको इंप्लीमेंट करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली बिकम अ बेटर पर्सन, राइट। तो इसी नोट पे हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसका मैसेज कैसा लगा, ये सब आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज्यादा और बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है बेटा, तो मेक श्योर यू कमेंट। इसके अलावा इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना बाकी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच पाएगा, इस वीडियो के बारे में उन्हें पता चल पाएगा। तो मेक श्योर यू शेयर। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि वहां पर आपको सीबीएसई की सारी क्लास 12 से रिलेटेड सारी अपडेट्स भी मिलती हैं। इसके अलावा जितने भी नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वो सारी भी मैं वहीं शेयर करती हूँ। तो आपको क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर यू ज्वाइन दैट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।